नमस्ते एवरीवन। आज अपन बात करेंगे प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता की। तो देखते हैं अपन उत्पादकता। प्रोडक्टिविटी इकाई समय में इकाई क्षेत्र पर या इकाई आयतन से प्राप्त होने वाले उत्पादन की दर को ही उत्पादकता कहते हैं। इसका मापन प्रोड्यूसर से किया जाता है। उत्पादकता प्रोड्यूसर से प्रारंभ होकर प्राइमरी कंज्यूमर में व वहाँ से सेकेंडरी व टर्सरी कंज्यूमर तक स्थानांतरित होती हैं। इसका मापन प्लांट में बनने वाले कार्बनिक पदार्थों के आधार पर भी किया जाता है। तो जो उत्पादकता होगी वह इकाई समय में इकाई क्षेत्र पर या इकाई आयतन से प्राप्त होने वाले उत्पादन की जो दर होगी उसे ही क्या बोलेंगे अपन, उत्पादकता। और उत्पादकता मापन प्रोड्यूसर के अंदर बनने वाले कार्बनिक पदार्थ, जैसे कि आपको पता है जो प्लांट्स होगा वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा यानी कि वातावरण से CO2 को ग्रहण करेगा और जड़ों के माध्यम से जल को ग्रहण करता है। और सनलाइट यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में साथ में क्लोरोफिल होगा, तो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होगी और ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज यानी कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होगा। और जितना अधिक ग्लूकोज बनेगा, जितना अधिक कार्बनिक पदार्थ बनेगा, प्रोड्यूसर की यानी कि उत्पादक की उत्पादकता उतनी ही ज़्यादा होती है। तो जितना अधिक ग्लूकोज बनेगा उतनी अधिक उत्पादकता होगी। तो इसे ही उत्पादकता कहते हैं। और इसका मापन प्लांट्स में बनने वाले कार्बनिक पदार्थ के आधार पर कर सकते हैं। तो देखेंगे अपन टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी दो प्रकार के होते हैं मुख्यतया। फर्स्ट देखेंगे अपन इसमें प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकंड होगी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकंड जो टाइप होगा, तो देखते अपन फर्स्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। वह उत्पादकता जिसका मापन पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होने वाले कार्बनिक पदार्थ जैसे ग्लूकोज C6H12O6 एक कार्बनिक पदार्थ है की मात्रा के आधार पर किया जाता है, उसे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट देखेंगे अपन GPP यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उत्पादन वह प्राथमिक उत्पादन जिसका मापन दिन के समय पौधों में प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप निर्मित होने वाले कुल कार्बनिक पदार्थों की मात्रा के आधार पर किया जाता है, तो इसे GPP कहते हैं। यानी कि दिन होगा और दिन के समय प्लांट्स जो होंगे वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करेंगे और जितना अधिक कार्बनिक पदार्थ बनेगा उसे ही अपन GPP कहेंगे। सेकंड टाइप्स देखेंगे अपन NPP। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी
तो जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी तो NPP बराबर GPP, यानी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पायरेशन यानी कि श्वसन के दौरान जो एनर्जी खर्च होगी, जो कार्बन पदार्थों की मात्रा खर्च होगी, उसे अपन NPP कहेंगे। देखते हैं अपन इसके बाद प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मापन, यानी कि प्राइमरी जो प्रोडक्टिविटी होगी उसका मापन कैसे करेंगे, कैसे नापेंगे कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का इतनी मात्रा में उत्पादन हुआ। तो फर्स्ट जो मापन होगा वो O2 के आधार पर देखेंगे। O2 के आधार पर, O2 के आधार पर जैसे कि प्लांट्स जो होंगे वह दिन के समय इस वातावरण से CO2 ग्रहण करेंगे, जड़ों द्वारा ऑक्सीजन को, और सनलाइट यानी प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। जब ग्लूकोज बनेगा तो साथ में ऑक्सीजन का उत्पादन होगा और ये ऑक्सीजन वातावरण में मुक्त कर दी जाती है। तो ऑक्सीजन की जितनी ज़्यादा मात्रा निकलेगी उतना ही ग्लूकोज का निर्माण होगा। तो ग्लूकोज यानी कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बनेगी और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ही उत्पादकता को दर्शाएगी, यानी कि ऑक्सीजन का अधिक बनना तो कार्बनिक पदार्थों का भी अधिक बनना। सेकंड जो होगा वो देखेंगे अपन CO2 के आधार पर, यानी जो रात्रि के दौरान जो प्लांट्स होते हैं वो जंतुओं के समान ही श्वसन क्रिया करते हैं, यानी कि प्लांट्स जो होंगे रात्रि में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 को निष्कासित करते हैं। तो जितनी ज़्यादा CO2 को निष्कासित करेंगे उसके आधार पर भी अपन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को देख लेंगे। पर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के मापन को समझाने के लिए वैज्ञानिक ने प्रयोग किया और प्रयोग के दौरान वैज्ञानिक ने क्या किया, एक छिद्रयुक्त कांच का जाल लेकर, एक छिद्रयुक्त कांच का जाल लिया, इस पे छिद्र थे, छिद्रयुक्त कांच का जाल लिया, उसमें प्लांट्स को रख दिया, इसमें पादप को रख दिया। तो रात्रि के दौरान जाल के छिद्रों से निकलने वाली और इन छिद्रों से क्या निकलेगी, CO2 गैस के आधार पर ही कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का मापन किया। अगला देखेंगे अपन शुष्क भार के आधार पर। भार के आधार पर जब किसी फसल क्षेत्र में फसल एब्सेंट होती हैं तो वहाँ की उत्पादकता शून्य होगी। जब फसल क्षेत्र के अंदर फसल ही नहीं होगी तो उत्पादकता शून्य होती है। किंतु जब किसी फसल क्षेत्र में बीज बोकर फसल तैयार की जाती है तथा फसल के परिपक्व होने के पश्चात इसे काटकर सुखा लिया जाता है, वह निश्चित मशीनों का उपयोग करते हुए फसल क्षेत्र में उत्पादन प्राप्त किया जाता है। तो इस आधार पर भी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मापन किया जाता है। तो बीजों को बो देंगे, बीजों को बोने के बाद फसल तैयार होगी, काटेंगे और देख लेंगे कि इस फसल क्षेत्र की जो उत्पादकता होगी उसका मापन कर लिया जाएगा। सेकंड देखते हैं अपन, सेकंड टाइप। फर्स्ट देखा था अपन ने प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकंड देखेंगे अपन सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। वह उत्पादकता जिसका मापन जंतुओं में बनने वाले कार्बनिक पदार्थों के आधार पर किया जाता है, इसे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। जंतुओं में बनने वाले कार्बनिक पदार्थों के आधार पर किया जाएगा, उसे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। इसका मापन प्राइमरी, सेकेंडरी व टर्सरी कंज्यूमर में किया जाता है। प्राइमरी कंज्यूमर भोजन के रूप में, प्रोड्यूसर
प्राइमरी कंज्यूमर भोजन के रूप में प्रोड्यूसर को ग्रहण करेगा, वो प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी को टर्शियरी कंज्यूमर, और इनमें बनने वाले कार्बनिक पदार्थों को ही सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। इसके आधार पर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मापन कर लिया जाएगा कार्बनिक पदार्थों की मात्रा के आधार पर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।